बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कबूलियत की घड़ियाँ और दरूद शरीफ। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे ख़ास औकात बयान करेंगे कि जिनके अंदर अगर आप दरूद शरीफ के साथ यानी दरूद शरीफ का ज़िक्र करने के साथ अपनी किसी भी हाजत, अपने जायज़ मकसद को पूरा करने के लिए जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करेंगे तो फिर कबूलियत हर हाल में, हर सूरत होगी। लेकिन इसके लिए आपका ईमान और आपका यकीन कामिल होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ख़ास औकात हैं, कुछ ख़ास घड़ियां हैं जिनके अंदर अगर आप दरूद शरीफ पढ़ने वाले लोग हैं ना, दरूद शरीफ की कसरत करने वाले लोग हैं और आपकी कोई जायज़ ख्वाहिशात हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, तो फिर उन औकात को जो है वो सुनहरी बनाएं और दरूद शरीफ के साथ इंतहाई दिल से अल्लाह से मांग कर तो देखें। इंशाअल्लाह ताला आसमान के फ़ौरन दरवाज़े आपके लिए खुलेंगे और आपकी दुआ को अर्श तक पहुंचा दिया जाएगा। वो ख़ास घड़ियां हैं जिनको आपने गंवाना नहीं है। ठीक है, हमेशा कोशिश यही कीजिएगा कि उन औकात के अंदर दरूद शरीफ पढ़ने के साथ साथ अपनी जायज़ ख्वाहिश के लिए ज़रूर आपने दुआ मांगनी है। फिर उस दुआ की कबूलियत के अंदाज़ देखिएगा कि अल्लाह पाक आपकी उस दुआ को किस तरह से कबूल फरमाता है। सबसे पहली बात ये कि वो जो ख़ास घड़ियां हैं यानी वो ख़ास लम्हे जिनके अंदर आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि अपनी दुआ को आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उस वक्त पहुंचाना है। देखें, सबसे पहली बात ये कि अज़ान के बाद और दुआ के दरमियान जब अज़ान दी जाए और अज़ान के बाद दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। अब दिन में 5 मरतबा अज़ान होती है। अगर आप ज़ौक़ शौक़ के साथ मुकम्मल खामोशी और सुकून के साथ जब अज़ान सुनते हैं तो अज़ान सुनने के बाद आप दरूद शरीफ दिल से पढ़कर अपनी आँखों को बंद करके पुरसुकून होकर अपने दिल में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी अर्ज़ी पेश कर दिया करें। यकीन करें उस वक्त के अंदर, उस लम्हे के अंदर आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अब ये बड़ा आसान है। जो लोग 5 वक्त के नमाजी हैं उनके लिए तो ये बहुत सुनहरी मौका है कि वो अपनी दुआ को इंतहाई अच्छे अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में से कबूल करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो बहुत ज़्यादा इसकी बात की ताकीद भी की जाती है कि जुम्मतुल मुबारक यानी तमाम दिनों का सरदार और अफजल तरीन दिन यानी जुमे वाले दिन जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं और साथ ही अपनी किसी हाजत के लिए दुआ मांगते हैं तो अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल करता है। और ख़ास तौर पर जुमे वाले दिन असर और मगरिब के दरमियान वाला जो वक्त है ना, वो जो ख़ास एक लम्हा और एक घड़ी है, उसके अंदर अगर आप दरूद शरीफ की कसरत करके दुआ मांगेंगे ना, अल्लाह पाक ज़रूर आपकी दुआ को कबूल करेगा, कभी रद्द नहीं करेगा। जायज़ ख्वाहिश आपकी जो आपके हक़ में बेहतर होगी वो ज़रूर सुनी भी जाएगी और कबूल भी होगी। ये लम्हा भी कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर मत गवाइएगा। जिस दिन भी जुमा आपकी ज़िंदगी में आए, जब भी आए, ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ज़िंदगी है जुमा आपकी ज़िंदगियों में आता रहना है, तो जुमे वाले दिन असर से लेकर मगरिब तक का जो वो लम्हा है उसको इंतहाई कीमती समझकर दरूद शरीफ का विर्द भी किया करें और अपनी हाजतों के लिए दुआ भी मांगा करें। तीसरे नंबर पर उल्मा जो इस बारे में ताकीद करते हैं कि जब भी दुआ मांगे, जब भी आपके दिल में कोई ख्वाहिश हो, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई अपनी बात मनवाना चाहते हो, तो उस दुआ के अल्फाज से पहले भी और इख्तिताम पर भी दरूद शरीफ को ज़रूर पढ़ लिया करें। फिर वो आपकी दुआ हर हाल में अर्श पर बग़ैर किसी रुकावट के अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दी जाती है। और जो दुआ आपकी दरूद शरीफ में लिपटी हुई पहुंचती है वो कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि दरूद शरीफ ऐसा ज़िक्र है, ऐसी इबादत है जो अल्लाह के यहाँ हर हाल में कबूल है। तो जिस इबादत के कबूल होने में कोई शक नहीं है, उसके साथ जब आप अपनी अर्ज़ी पेश करेंगे तो यकीनन आपकी दुआ जो है वो कबूल होगी।
اچھا، ایک بڑا خوبصورت لمحہ، بہت خوبصورت گھڑی اور لاڈلوں کی یہ گھڑی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے یار ہوتے ہیں، جنہیں اللہ پاک اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، ان کے لیے یہ لمحہ بڑا خاص ہے، اور وہ ہے رات کے پچھلے پہر، یعنی تہجد کے وقت۔ اب تہجد نصیب ہی انہی کو ہوتی ہے جنہیں اللہ پاک اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تو بس انہیں اٹھا کر اپنے حضور جو ہے وہ کھڑا کر لیتا ہے، پیش کروا لیتا ہے خود کو اس بندے کو کہ وہ میری بارگاہ میں آ جائے اور کھڑا ہو جائے میرے سامنے۔ تو وہ تہجد کا وقت ہے، اور جب رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اس وقت میں جب آپ درود شریف کی کثرت کر کے اپنی کوئی بھی حاجت مانگیں گے تو ضرور قبول ہوگی۔ وہ وقت ہی اتنا خوبصورت ہے کہ آپ لاڈ کے ساتھ اس وقت میں اپنے رب سے اپنی دعا قبول کروا سکتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا، یہ گھڑی تو ایسی قبولیت کی گھڑی ہے جو نصیب والوں کے نصیب میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس پر بھی جب کبھی ایسی کوئی حاجت آپ کو پیش آئے جس کو آپ ہر حال میں پورا کروانا چاہتے ہوں، تو پھر اس لاڈ والی گھڑی کے اندر آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کریں اور درود شریف کے ساتھ کثرت بھی کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اچھا، اب ایک اور بڑا خوبصورت لمحہ، ایک اور بہت خوبصورت گھڑی، وہ لوگ جنہیں مدینہ شریف جانے کا شرف ملتا ہے اور وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، جنہیں سرکار بلاتے ہیں، تو وہاں پر مدینہ شریف میں حاضری کے وقت جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں نا، اور آنکھیں بند کر کے ایک پوری دنیا کا سکون آپ کے اندر اتر رہا ہوتا ہے، تو ان درود و سلام کے دوران جب آپ کوئی اپنی خواہش اور اپنی دعا مانگتے ہیں تو یقیناً پھر وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت پیاری گھڑی اور بہت خوبصورت لمحہ ہے، جب درود شریف، درود و سلام آپ بھیج رہے ہوتے ہیں تو ساتھ جب آپ اپنی خواہش کے لیے دعا کریں گے تو وہ قبول ہوگی۔ اسی طرح سے نماز کے دوران جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہر حال میں آپ کا درود شریف قبول بھی ہوتا ہے، اور جو آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے، آپ کے خیال میں خواہش ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو یہ کچھ لمحے، یہ کچھ گھڑیاں جو آپ لوگوں کے ساتھ بیان کی، یہ بڑے خوبصورت اوقات ہیں، بہت خوبصورت یہ لمحے ہیں، ان کو کبھی مت گوائیے گا اپنی زندگی کے اندر، ان کو ضرور کیش کیجیے گا اور اپنی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کروائیے گا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہے کہ نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ ہے دخل اس میں غرور کا، مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، یہ کرم ہے میرے حضور کا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔